नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करने वाले कक्षा 10 विज्ञान के अंदर कार्य पुस्तिका, और इसके अंदर हमने सभी कार्यपत्र की प्लेलिस्ट बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं कार्यपत्रक 4444 के बारे में। पिछले वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के सारे वीडियो आप आराम से देख पाओगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 4444 के बारे में, जो चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यहाँ से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लिखो। हमने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है वो पिछले कार्यपत्रक में देख लिया था। अभी अपने को देखना है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो देखो, तो इस नियम के द्वारा हम किसी भी चालक तार के अंदर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। देखिए, तो ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो एक दूसरे के, तो यदि तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करे और अंगूठा उस चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी जो मध्यमा होगी वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और इस नियम को हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इसके अंदर अपनी अगर हम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। और अंगूठा चालक की गति की दिशा को निरूपित करे तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को अपनी मध्यमा अंगुली प्रदर्शित करती है। इसी को हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। 2 प्रश्न है यहाँ पर इसी कार्यपत्रक के अंदर इस नियम से, तो ध्यान से आप इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट है वैसे, और एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 3 भारी परमाणुओं के नाम लिखिए जो नाभिकीय विखंडन में काम आते हैं। 3 भारी परमाणु, विखंडन मतलब इन भारी परमाणुओं को तोड़ेंगे तो अपने को ऊर्जा मिलेंगे, साथ में छोटे छोटे और परमाणु भी मिल जाएंगे। ये है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। इन परमाणुओं का यूज किया जाता है किसके अंदर? नाभिकीय विखंडन के अंदर। और देखो, नाभिकीय विखंडन से ही जुड़ी हुई एक और बात है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया होती है उसका प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि विद्युत परिपथ या फिर साधित्र जो होते हैं, मतलब उपकरण होते हैं, उनमें उपयोग आने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखने हैं। और वो है, एक तो फ्यूज अपने सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा उपकरण, और एक भूसंपर्कन तार जिसको हम अर्थिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग भी कहते हैं, ये आप जानते होंगे। और इसमें एक तार है वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा धारा होती है वो उस ज़मीन के अंदर चली जाती है और अपने उपकरण सुरक्षित रहते हैं। फ्यूज के बारे में आप पहले से ही जानते हो। प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? मोटर को हम बिजली देते हैं सबसे पहली बात, फिर वो घूमती है, मोटर घूमती है ना, तो घूमने से वो यांत्रिक ऊर्जा बनाती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। समझ में आ गई होगी बात। यदि आपको कोई ये बोलता है कि उल्टा कर दो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो वो गलत है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। कई लोग इसको ऐसा ही बताएंगे कि भाई यांत्रिक को विद्युत में, गलत है वो साफ साफ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस। प्रश्न नंबर 6 को मैं बता दिया हूँ। प्रदर्शित चित्र में कौन सा नियम दर्शा रहा है? ये है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 44 तक कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के तो चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 उसके वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो तैयार रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाने से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने 3 ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करके आप इस मुहिम को और आगे बढ़ा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।